So one of the most toughest and the difficult part for majority of IELTS candidates in IELTS speaking is the speaking part 2, that is how to frame the cue card, how to extend the cue card, how to speak it for 2 long minutes. Welcome to my channel. My name is Amandeep Kaur. In this video, I will teach you step by step in very easy manner how you can also frame any cue card in less than 1 minute, that is in around 30 seconds only. How you can frame the cue card and how you can logically organize your cue card. You can speak it for 2 minutes without making any mess. You can organize your cue card quite efficiently and you will not have any problems in any of the cue card. So अगर आपके पास सिंगल आइडिया है, you can easily frame any cue card. So आज का हमारा cue card का क्वेश्चन है, describe a risk that you took and that you thought might be terrible, would result in terrible result, but it ended up with the positive outcome. आपने कोई रिस्क ऐसा उठाया जिसको लगा कि आपका इसका एंडिंग बहुत ही बेकार होगा, लेकिन fortunately it end up with the positive feedback, with the positive result. तो इसके साथ ही मैं आपको ये बताऊंगी कि ये वाला क्यू कार्ड आप इनको और कितने एसेज में यूज कर सकते हो, दैट विद द सेम आइडिया, दैट ओनली विद a single sample answer you can prepare many more sample answers. कैसे? We will discuss all these things in this video. तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे आपने क्यू कार्ड्स में इसको पहले फ्रेमिंग कैसे करनी है, क्योंकि जब भी आपको क्यू कार्ड मिलता है एग्जामिनर सेज नाउ यू हैव 1 minute टू प्रिपेयर योर क्यू कार्ड. आपके पास पेन होता है, पेपर होता है, एंड इट इज माय एक्सपीरियंस, कभी भी बिना प्रिपेयर करे, बिना पॉइंट्स को नोट डाउन करे आप अच्छे तरीके से नहीं बोल पाओगे. चाहे आपका स्कोर टारगेट 7 है, चाहे आपका स्कोर टारगेट 9 है, और इवन अगर आपका 5 भी टारगेट है ना, तब भी जब तक आप लिखोगे नहीं, पॉइंट्स को फ्रेम नहीं करोगे, तब तक आप इसको फ्लुएंटली नहीं बोल पाओगे. बहुत ही ज्यादा सिंपल मेथड है. आपने प्लानिंग कैसे करनी है, आपके पास जो भी बुलेट क्वेश्चंस हैं उनके सामने आपने कुछ कुछ पॉइंट्स को नोट करना है. दैट्स इट. जो आप 1 मिनट के कम टाइम में भी नोट कर लोगे बहुत ही ज्यादा इजीली. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है व्हेन यू टुक द रिस्क. आपने रिस्क कब लिया, कब की बात कर रहे हैं, कपल ऑफ इयर्स अगो कह सकते हो, और कब लिया भी जब आपको एक प्रेजेंटेशन बोलने का कंपनी के सामने आपको चांस मिला या अपॉर्चुनिटी मिली, तब आपने ये रिस्क लिया. थोड़ा सा ये आपकी स्टोरी बन जाती है. कैसे बन जाएगी? कपल ऑफ इयर्स अगो जब आपको चांस मिला कंपनी के सामने, न्यू प्रोडक्ट का आपका लॉन्च था, तो आपने उसको प्रेजेंट करना था, आपने प्रेजेंटेशन देनी थी. तो ये हो गया कब की बात, आपने कब रिस्क लिया. मतलब अगर आपने प्लानिंग करी होगी तो लाइंस बोलना बहुत ही इजी हो जाता है. उसके बाद आपका आ गया व्हाई यू टुक द रिस्क. आपने ये रिस्क क्यों लिया. तो आपने यहाँ पे रिस्क की बात करनी है, तो ऑब्वियसली कि आपके पास इतना कॉन्फिडेंस, आप इतना कॉन्फिडेंट नहीं थे पहले. दैट मीन्स आई वॉज क्वाइट शाई, आई वॉज यूजुअली शाई एंड आई वॉज नर्वस अबाउट पब्लिक स्पीकिंग. ये टॉपिक बहुत ही बढ़िया है, इसीलिए मैंने ये आइडिया उठाया. सो आई वॉज यूजुअली शाई and nervous about public speaking. ये मेरा नेचर था. So I wanted to overcome my fear. I wanted to become fluent in public speaking. That's why I took this risk. Secondly, कि मुझे ये पता था अगर मैं ये रिस्क लूंगा या लूंगी तो मेरे लिए करियर में बहुत ज्यादा ग्रोथ होगा, करियर में अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी मुझे. इसलिए मैंने ये सेकेंड रीजन था मैंने रिस्क क्यों लिया. सो उसके बाद आ गया हाउ इट वेंट. आपकी प्रेजेंटेशन कैसी गई. तो प्रेजेंटेशन कैसी गई इसके आप 3 स्टेजेस बना सकते हो. जब भी आपके पास व्हाई आ जाए या हाउ आ जाए, इसमें दैट मीन्स कि दे आर आस्किंग अबाउट द रीजंस, और रीजंस बहुत सारे आप बता सकते हो. जब आपके पास हाउ या व्हाई आए, इस टाइम पर आपके माइंड में 3 से 4 पॉइंट्स होने चाहिए, या कोई फ्लो चार्ट फ्रेम कर लो. जैसे मैंने इस वाले क्यू कार्ड में किया, मैंने क्यू कार्ड में फ्लो चार्ट सा बना लिया. जैसे मैंने बोला कि प्रेजेंटेशन का आइडिया मैंने लिया, तो उसमें 3 मैंने स्टेजेस बनाई. एट फर्स्ट इनिशियली मुझे कैसा लगा, जब मैंने उसको स्टार्ट कर दिया तब मुझे कैसा लगा, एंड बाय द एंड मुझे कैसा लगा. 3 स्टेजेस बना ली, तो मुझे पता है मैंने क्या बोलना है, मैं इजीली बोल लूंगी. बहुत ही ज्यादा इजी. कि एट फर्स्ट मुझे नर्वसनेस हो रही थी, मेरी हार्ट बीट बहुत फास्ट थी, तो मैंने हार्ट रेसिंग लिख दिया. जब मैंने बोलना शुरू किया ग्रेजुअली, मतलब स्लोली की बजाय आप ग्रेजुअली लिख सकते हो, धीरे धीरे मुझे कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया, मेरा माइंड
माइंड रिलैक्स होना शुरू हो गया, और जब मैं उसके आगे बोलता गया तो मेरा और कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो गया। जब मैंने एंडिंग किया तो सभी ने क्लैपिंग करी एंड मुझे पॉजिटिव फीडबैक दिया। तो मैंने ये 3-4 स्टेजेस फ्रेम कर दी, अपने आप आपका 2 मिनट्स तक का इजीली बन जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन था हाउ यू फेल्ट, आपको कैसा लगा। इसके लिए भी आप स्टेजेस में, आप फ्लो चार्ट में इसका आइडिया बना सकते हो। जैसे मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा पहले इनिशियली मुझे लगा कि ये डिजास्टर हो सकता है, लेकिन इट एंडेड अप वेल, बहुत अच्छा, ये इसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा मिला। उसके बाद मुझे अच्छा क्यों लगा, उसका रीजन दिया मैंने, मुझे कैसा फील हुआ, आई फेल्ट अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, मैंने कोई टारगेट अपना अचीव किया तो मुझे अकम्प्लिशमेंट हुआ, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। उसके बाद मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि अगर मैं रिस्क लेती हूँ तो समटाइम्स रिवॉर्डिंग भी हो सकता है। क्यों, कैसे, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। प्रोफेशनली मेरे लिए बहुत सारी इट ओपन्स अप डोर्स फॉर मी प्रोफेशनली। एंड लुकिंग बैक, मतलब लुकिंग बैक बहुत अच्छा फ्रेज है कि जब मैं अब उस टाइम के बारे में सोचता हूँ, दैट मीन्स लुकिंग बैक। आप इसको कई जगह पर यूज कर सकते हो। लुकिंग बैक आई एम ग्रेटफुल, मैं बहुत ज्यादा अच्छा, मतलब मुझे अच्छा फील होता है कि मैंने ये रिस्क उठाया। सो आई एम ग्रेटफुल that I realize the importance of pushing myself out of my comfort zone, कि अपने आप को comfort zone से पुश आउट करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपकी कितनी ज्यादा इंप्रूवमेंट होती है। सो ऑल इन ऑल आप इस तरीके से पहले इसको फ्रेम कर सकते हो। तो ये थी होगी फ्रेमिंग की बात। अब बारी आती है कि आपने इसको स्टार्टिंग कैसे करना है, आपने इसको बोलना कैसे है। सो ऑलवेज यू हैव टू स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। कैसे, आपने इंट्रोडक्शन कैसे, कोई जनरल लाइन यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है बोलने की, straight away आप start करो इंट्रोडक्शन से। Here I would like to talk about the time when I took a risk that I thought might be terrible, but it ended up with the positive feedback. But fortunately, but to my surprise, आप इस तरीके से इसमें phrases add कर सकते हो। ये तो होगी आपकी intro। उसके बाद आ गया when you took the risk, आपने risk कब लिया। It happened a couple of years ago when I was given the opportunity to present myself in front of the entire company. It was actually the product launch event and I had to give the presentation in front of all the employees and the management, senior management of my company. तो आपने कितना ब्यूटीफुली, आपको पॉइंट्स पता था, आपने एक्सटेंड कर दिया। Why you took the risk? I was usually shy and I was nervous about public speaking. So to overcome my fear, I realized that I should took this risk. Apart from this, I also realized that I need some push, I need some career opportunities for my growth in my career. इसके बाद आ गया how it went, ये कैसा गया। Obviously, at first I was extremely anxious and I can felt my heart racing. But as I began, I gradually gained confidence and I started to relax. And as I went on, I noticed that the audience has engaged in my presentation. And I started to become more and more confident. By the end of the presentation, I was surprised to see that all of the audience clapped and they gave me the positive reviews and positive feedbacks, which make me more confident. And after that, the question is how you felt. आपको कैसा लगा? So initially, I thought it might be a disaster, but it ended up well. I felt a sense of accomplishment after completing this achievement. I also realized that taking risks can be rewarding. Sometimes it built my confidence, opens up my doors professionally, and looking back, I'm grateful that I realized the importance of pushing myself out of the comfort zone. That's it. So अगर आपके पास क्लियर आइडियाज हैं, अगर आपने फ्रेमिंग करी होती है तो आपको क्यू कार्ड को फ्रेम करने में प्रॉब्लम नहीं आती। इसका कंप्लीट सैंपल आंसर आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। एंड इस क्यू कार्ड के साथ यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर ये सेम सैंपल आंसर, सेम आइडिया, सेम क्यू कार्ड आपका इन सारे वाले क्यू कार्ड्स में फिट हो जाएगा। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, कुछ इंफॉर्मेटिव लगा हो, डू गिव इट थम्स अप एंड ट्राई प्रैक्टिसिंग बाय यूजिंग दिस स्किल. So I hope you can definitely improve your speaking as well. So until then, stay happy, stay healthy, and all the very, very best for your IELTS exam.